नमस्ते प्रणाम, मैं हूं संजय सिंह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर साहब। आज हम एक कृत्रिम गर्भाधान करने आए हैं और आप सभी को बताने वाले हैं कि सही तरीके से कृत्रिम गर्भाधान कैसे होता है, कैसे किया जाता है। क्योंकि आप सीमेन दिलवाते हैं, कंसीव नहीं करता है, बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है। क्योंकि नए एआई वर्कर्स फील्ड में बहुत हैं, सही तरीके से प्रॉपर वे में कृत्रिम गर्भाधान नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपकी गाय गाभिन नहीं हो पाती है, आपकी गाय प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। तो यही बात आपको बताने वाले हैं। हम सही तरीके से कृत्रिम गर्भाधान करके दिखाने वाले हैं, ताकि प्रॉपर वे में आप समझ जाएं कि इस तरह से कृत्रिम गर्भाधान नहीं होता है। इसी वजह से मेरी गाय, इसी वजह से आपकी गाय जो है कंसीव नहीं करती है, प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। तो स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं। पहले आपको बांधना हम दिखाते हैं, कैसे देखिए बांधा जाता है। थोड़ा सा उधर से दिखाइए। चलिए दिखाते हैं आपको कैसे बांधा जाता है। फील्ड में ये बांधने का प्रक्रिया भी सही होना चाहिए। यदि थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो गड़बड़ा सकता है। देखिए ये सही नहीं बांध रहे हैं, रुक जाइए। इससे आपका जानवर फंस सकता है, गड़बड़ा जाएगा। खोलिए, इसको खोलिए। हाँ, अब ऊपर से लीजिए रस्सी, यही रस्सी ऊपर से लीजिए, उसके गर्दन के ऊपर से पार करिए। हाँ, नीचे से फिर ले लीजिए वही रस्सी, आप इनको नीचे से दीजिए। हाँ, ये देखिए, ये जो अभी बांध रहे थे ना, इससे अगर गाय छटपटाती उसका गला कस जाता और गाय जो है मर भी सकती थी। उस समय जल्दीबाजी में फट से आपको रस्सी वगैरह काटना पड़ता। तो ये चीज़ ना होने पर रुकिए, इधर से फिर इधर से खींच लीजिएगा, इसके बाद लीजिए इधर, बस उनको पकड़ने दीजिए, आप पैर छानिए। पहली बात, आप गाय को प्रॉपर वे में बनवा लें, ताकि किसी तरह का दुर्घटना वगैरह आपके साथ ना होने पाए। क्योंकि फील्ड में आए दिन ये बना रहता है कि कोई कृत्रिम गर्भाधान कर्मी जोखिम हो गया, कोई डॉक्टर जोखिम हो गया, कोई कंपाउंडर गया सुई वगैरह देने, उस समय जोखिम हो गया। तो जोखिम से भरा कार्य आप ना करें, आप किसान से अच्छे से प्रॉपर वे में बंधवा लें। यदि आप प्रॉपर वे में पशु को नहीं बंधवाएंगे तो आप उसका कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कृत्रिम गर्भाधान हो, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, चाहे वो बीमार हो तब भी। और बीमारी की स्थिति में तो हो सकता है पशु थोड़ा सा सुस्त रहे, उसमें ज़्यादा छटपटाएगा नहीं। लेकिन कृत्रिम गर्भाधान में नीचे ऊपर, ठेवना के ऊपर, बीच में 1-2 बार ले लीजिए। ऐसे नहीं, ऐसे मोड़ के, ऐसे। हाँ, मोड़ते हुए। हाँ, हाँ, आप बांध दीजिए। अच्छे से बांध दीजिए। हाँ, एक बार और सरफुंदी वाला गांठ देके, ताकि खुल जाए। हाँ, बस हो गया। देखिए, इस तरह से प्रॉपर वे में बंधवा लेना चाहिए, ताकि किसी तरह की दुर्घटना वगैरह आपके साथ ना होने पाए। तो गाय बच चुकी है, अब हम चलते हैं आराम से, अपना सीमन वगैरह की तैयारी करते हुए आपको दिखाते हैं। आप सभी को बता दें कि पानी का जो थॉइन की प्रक्रिया है वो पहले आपको करके दिखाते हैं कि पानी का जो थॉइन होता है, पानी कितने डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए आपका। तो आपको करते करते हम बता दें, आपका पानी का जो थॉइन का सिस्टम है वो 35 से 37 डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए। देखिए, ये इस तरह का थर्मोमीटर आता है, थर्मोमीटर से हम अपना नाप लेंगे पानी को। और मेरे पास जो है सीमेन कटर भी रहता है, सीमेन कटर का इस्तेमाल करना चाहिए, कैंची का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और साथ में हम अपना यहाँ सेटअप रखते हैं, एआई गन का सेटअप यहाँ रखते हैं। तो प्रॉपर वे में अगर आप एआई करवाते हैं, सही तरीके से एआई आप करवाते हैं, तो आपके पशु का कंसेप्शन रेट बढ़ जाता है। यदि आप प्रॉपर वे में एआई नहीं करवाएंगे तो आपका पशु, आपकी गाय, आपकी भैंस गाभिन नहीं हो पाएगी। देखिए, हम ग्लव्स यहाँ रखते हैं, अपना ग्लव्स भी ले लेते हैं। डायरेक्ट जो है, कभी भी थर्मोमीटर को डायरेक्ट नहीं डालना चाहिए। पहले अपने हाथ से अंदाज़ा लगाने से क्या होता है कि आपका थर्मोमीटर जल्दी ख़राब नहीं होगा। नहीं तो थर्मोमीटर आपका फटाक से ख़राब हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट उसको भी शॉक लग जाएगा थर्मोमीटर को, जिससे थर्मोमीटर आपका डैमेज हो जाएगा। देखिए, थोड़ा सा दिखाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, हमने पानी का अंदाज़ा अपने हाथ से लगाया और करेक्ट जो है 37 डिग्री सेल्सियस ये जो है आपका पानी है। देखिए, 37 पे पहुँचा है। तो यही परफेक्ट जो है पानी का टेम्परेचर होना चाहिए कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए। और कभी भी पानी, जो आपके हाथ में पानी लगा है, थर्मोमीटर को डालने के बाद प्रॉपर्ली थर्मोमीटर को इस तरह से पोंछ के रखना चाहिए। नहीं तो थर्मोमीटर आपका जल्दी ही डैमेज हो जाएगा। और थर्मोमीटर 10-20 रुपये में नहीं आता है।
ये थोड़ा कॉस्टली आता है, इसका ध्यान आपको हमेशा करना चाहिए। अपने जितने भी इक्विपमेंट हैं उनकी अच्छे तरह से रखवाली करना भी, अच्छे तरह से सुरक्षित रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। इसको नापने के बाद हम अच्छे तरह से इसको सुरक्षित रख देते हैं और अपने हाथ को भी अच्छे तरह से हम प्रॉपर्ली देखिए पोंछ ले रहे हैं। और इक्विपमेंट एक आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए चिमटी। इस चिमटी का इस्तेमाल करना चाहिए सीमेन निकालते वक्त। सीमेन स्ट्रॉ जब निकालते हैं, बहुत लोग डायरेक्ट खोलते हैं, खोलने के बाद जो है इस तरह खोलते हैं और हाथ से ही वो निकालते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। हाथ का जो टेम्परेचर होता है वो अंदर के टेम्परेचर से बहुत अलग होता है। अंदर इस बॉक्स के अंदर -196 टेम्परेचर है और आपके हाथ का 35 से 37 टेम्परेचर है। तो दोनों में कितना डिफरेंस है। जैसे ही आप सीमेन को छुएंगे, सीमेन को शॉक लग जाएगा, सीमेन वहीं उसी समय जो है थोड़ा सा डैमेज होने का डर बना रहता है। इससे भी जो है कंसेप्शन में घटोत्तरी होती है, कंसेप्शन आपको नहीं मिलता है। देखिए पहले चिमटी को इस तरह आप डाल लें ताकि उसका टेम्परेचर, जो अंदर का टेम्परेचर है और आपके बाहर का टेम्परेचर से मैच कर जाए। फिर इसके बाद आराम से, और नज़दीक ले आइए थोड़ा कैमरा। इसके बाद आराम से जैसे जो सीमेन आपको डालना है वो सीमेन आप अलग अलग से गोबलेट में देखिए हम रखे हुए हैं। थोड़ा दिखाइए नज़दीक और दिखाइए। देखिए सारे सीमेन हम अलग अलग गोबलेट में रखे हुए हैं। गोबलेट में रखने का रीज़न आपको बता दें, क्योंकि गोबलेट में रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छे से सुरक्षित रहेगा और उसको बराबर जो है LN2 उसमें मिलता रहेगा। सीमेन की लाइफ लाइन LN2 ही होता है, लिक्विड नाइट्रोजन ही होता है। इसलिए देखिए LN2 हमारा इस तरह पूरा भरा है और इसको बराबर हम जो है अंदर डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं। इसलिए आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो हम इसमें सीमेन जो है डाल दे रहे हैं। ये हमारा सीमेन पकड़ने का तरीका हुआ। इस तरह पकड़ें और थोड़ी देर हवा में रखें, क्योंकि थोड़ी देर आप जब हवा में रखेंगे तो अंदर -196 है और बाहर का वातावरण 35 से 37 डिग्री हो सकता है या फिर उससे कम भी हो सकता है, कहीं कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। तो बाहर के वातावरण में आने में इसको थोड़ा टाइम लगता है। इसके बाद आप वहाँ डालें, नहीं तो शॉक तुरंत लोग निकालते हैं, तुरंत डाल देते हैं। इसमें भी जो है स्ट्रॉ को शॉक लगता है, सीमेन को शॉक लगता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप आराम से निकालें और कुछ देर बाहर वातावरण में रखें, इसके बाद पानी में डालें। देखिए और थोड़ा नज़दीक आइए, एक चीज़ और दिखाते हैं आप सभी पशुपालक भाइयों को। कभी भी सीमेन जब पानी में जाता है, जाने के बाद यदि वो तैर गया, नज़दीक से दिखाइए बाल्टी में, सीमेन यदि तैर गया तो कहीं ना कहीं सीमेन डैमेज है, पूरी तरह से डैमेज है। इस तरह सीमेन प्रॉपर्ली जो है कोई बड़ा बर्तन में ही थॉइंग करें, अपना पानी को बड़ा बर्तन में ही लें और पूरा सीमेन डूबना चाहिए और लैंड में डूबना चाहिए, खड़े में नहीं होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, छोटा बकेट लेते हैं और खड़े में सीमेन को डालते हैं, जिससे सीमेन खड़ा रहता है। सीमेन खड़ा नहीं होना चाहिए, लैंड में आराम से डूबना चाहिए और कुछ देर इसमें रहना चाहिए। और बता दें आपको एक जानकारी, कुछ लोग जो सेक्स सॉर्टेड सीमेन यूज करते हैं, उस कंडीशन में आपको कम से कम 1 से 1.5 मिनट पानी में रखना होता है। उसमें इसलिए ज़्यादा रखना होता है क्योंकि उसके जो स्पर्म होते हैं वो थोड़ा एक्टिव होने में टाइम लगाते हैं। तो जो नॉर्मल सीमेन, अभी देखिए कन्वर्नेशन सीमेन दे रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल किसान है ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे बढ़िया सेक्स सॉर्टेड सीमेन, तो इनको कन्वर्नेशन सीमेन दे रहे हैं। तो इसका पानी में रखने का जो समय होता है 35 से 37 सेकंड तक होता है। तो अब हम बिना देर किए फटाक से चलते हैं, आपको कृत्रिम गर्भाधान करते हुए आपको दिखाते हैं। इस बाल्टी को हम यहाँ क्यों ले जा रहे हैं, आप लोग बहुत सवाल करेंगे कि बाल्टी को ले के जा रहे हैं, यहाँ से हम चाहते तो सीमेन कटिंग करके वहाँ डाल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कट करने के बाद तुरंत जो है आपको कृत्रिम गर्भाधान कर ही देना है। जैसे पानी में से निकाले, इसको अच्छी तरह से आपको प्रॉपर वे में पोंछ लेना है। बिल्कुल कहीं पानी नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह से पोंछना है आराम से। पोंछने के बाद सीमेन को कटिंग करना है। अब हम इसको पोंछ लिए हैं। पोंछने के बाद देखिए अपना जो सीमेन कटर है, कैंची से बिल्कुल आपको नहीं काटना है और नंगे हाथ से आपको नहीं छूना है। देखिए इस तरह से डालें और कटिंग कर लें। देखिए प्रॉपर वे में एकदम कटा है, जैसे कटना चाहिए वैसे कटा है। तिरछा सीमेन नहीं कटना चाहिए। यदि तिरछा सीमेन कटेगा तब भी जो है कंसेप्शन में आपको प्रॉब्लम होगा। और ग्लव्स का इस्तेमाल, अब आपको पता चल गया होगा ग्लव्स का इस्तेमाल हम क्यों किए हैं, क्योंकि सीमेन का जो टेम्परेचर है और हाथ के टेम्परेचर में अंतर होता है। तो ग्लव्स का इस्तेमाल करके ही आप सीमेन स्ट्रॉ को छुएं। अब हम हाथ को भिगा लेते हैं और प्रॉपर्ली आपको दिखाते हैं कैसे कृत्रिम गर्भाधान होता है। देखिए पकड़िए, थोड़ा सा इसको पकड़िए। बहुत कृत्रिम गर्भाधान कर्मी डायरेक्ट रेक्टम में हाथ डालते हैं, इसके बाद इसको डालते हैं, जिससे क्या होता है कि यहाँ अगल बगल जो भी गोबर वगैरह लगा रहता है इसमें लग जाता है सीथ में,
किसी भी तरह से यूट्रस में चल गया गंदगी तो और इन्फेक्शन बढ़ने का चांस बना रहता है। तो सबसे पहले जो है इस तरह से फैला के आराम से पहले आपको जो है शीत को डाल लेना है, इसके बाद अंदर रेक्टम में हाथ डालना है। देखिए गाय का सही हिट का टाइमिंग यही होता है, जैसे हम यूट्रस को टच किया गाय डिस्चार्ज कर दी। देखिए बहुत बढ़िया जो है प्रॉपर हिट में है ये गाय, और इसी टाइम पे आपको कृत्रिम गर्भाधान करना चाहिए। गाय को कृत्रिम गर्भाधान करने का जो सही टाइम होता है, सही समय जो होता है वो कम से कम, यदि देहाती गाय है तो 12 से 18 घंटा, यदि एचएफ और क्रॉसब्रीड वगैरह है तो उस सबको 24 से 36 घंटा के बीच आप कृत्रिम गर्भाधान करवाएंगे तो आपकी गाय जो है आसानी से कंसीव कर जाएगी। ये देखिए प्रॉपर वे में कृत्रिम गर्भाधान हो गया। कृत्रिम गर्भाधान करने के बाद आपको जांच कर लेना चाहिए कि सीमेन सही तरीके से गया है कि नहीं गया है, क्योंकि सीमेन का जो रुई वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए। तो इसको हम देख ले रहे हैं, हाँ ये कृत्रिम गर्भाधान पूरी तरह से सक्सेस हुआ। तो आज हम आप सभी को दिखाए हैं कि कृत्रिम गर्भाधान सही तरीके से कैसे होता है और प्रॉपर वे में कैसे होता है। उम्मीद है कि आप सभी को जानकारी बहुत अच्छी लगी हो। यदि जानकारी अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो कमियां हों उस पर कमेंट करें। तब तक के लिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।